हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अति महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र अमान्य हैं। जी हाँ, कौन से प्रमाण पत्र इनवैलिड हैं और साथ ही हम देखेंगे कि कौन से प्रमाण पत्र वैलिड हैं। आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है यह जानना कि कौन से प्रमाण पत्र वैलिड हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है ये भी जानना कि कौन से प्रमाण पत्र इनवैलिड हैं। अगर आप इनवैलिड प्रमाण पत्र को लगाकर एडमिशन फॉर्म भर देते हैं अपने बच्चे का, तो हो सकता है कि आपके बच्चे का एडमिशन में कोई दिक्कत हो। तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन से प्रमाण पत्र वैलिड हैं और कौन से प्रमाण पत्र इनवैलिड हैं। तो इसके लिए हमको केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से ही हम डाउनलोड करेंगे प्रमाण पत्रों की लिस्ट और देखेंगे कि क्या क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या प्रमाण पत्र वैलिड और इनवैलिड हैं। तो ये है वो लिस्ट जिसे मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 भुवनेश्वर की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इस लिस्ट को डाउनलोड करने का मेन कारण ये है कि इस लिस्ट में इन्होंने साफ साफ बताया है कि क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। बाकी केंद्रीय विद्यालय भी लिस्ट जारी करते हैं लेकिन वो केवल डॉक्यूमेंट का नाम लिख देते हैं, बाकी कुछ लिखते नहीं हैं। इन्होंने एकदम क्लियर लिखा हुआ है और ये ऑफिशियल भी है, तो मैं सोचा आपको ये बता दूं कि क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। आप जिस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं या भरेंगे, उसमें भी जब आपका एडमिशन होना होगा तो लिस्ट जारी होगी। आप उस केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। तो इनका जो सब्जेक्ट है वह है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन टू क्लास 1। तो ये क्लास 1 में एडमिशन के लिए इन्होंने लिस्ट जारी किया है और इन्होंने डिटेल से समझाया है। तो चलिए पहला पॉइंट इनका देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन प्रिंट ऑन बोथ साइड एंड फिल फॉर्मेट इनक्लोज। इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के देना है, दोनों साइड में उसको प्रिंट करिए और उसको भर के देना है। जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है तो ये लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के और सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको जमा करना होता है। दूसरे नंबर में है प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको देना रहेगा। उसमें एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका के बच्चे का उसको भी देना रहेगा। तीसरा नंबर है कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी भी देना रहेगा और साथ में ओरिजिनल भी देना रहेगा, उसको चेक करने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए। फोर्थ में है कॉपी ऑफ द हैंडीकैप सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा दुर्भाग्यवश हैंडीकैप है तो वो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी लगाएगा। 5 नंबर में है कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC वेयर एप्लीकेबल। Certificate in the name of the parent will be accepted initially, but the same in the name of child should be submitted within 3 months of admission. An undertaking to this effect should be given. Format enclosed. तो ये बोल रहे हैं कि SC ST OBC में अगर आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपके बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है तो इनिशियली रूप से आप मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप माता पिता का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन एडमिशन होने के 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट लगा के बना के देना होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हमने हाईलाइट किया है, जो इस तरह है SEBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ OBC सर्टिफिकेट। तो ये बोल रहे हैं जो अमान्य है वो क्या है, SEBC सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये किसी किसी स्टेट में होता है, ये स्टेट द्वारा दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वह OBC सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा और ये वैलिड नहीं है। अब 6 नंबर में देख लेते हैं दोज क्लेमिंग सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC शुड सबमिट द ओरिजिनल एफिडेविट डन आफ्टर मार्च। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको ओरिजिनल एफिडेविट बना के देना होगा, जो आप मार्च के बाद बनाएंगे। अब 7 नंबर में है दोज क्लेमिंग दियर फैमिली इनकम ग्रुप एज इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन EWS शुड सबमिट
द वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप EWS के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर आप EWS के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना होगा। अब यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट और चाइल्ड। अब इसको क्या है, आप पेरेंट के नाम से भी दे सकते हैं और चाइल्ड के नाम से दे सकते हैं, दोनों के नाम से दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाइल्ड के नाम से भी EWS सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें आपका भी इनकम इंक्लूड रहता है। उसमें देखेंगे उसका सेंटेंस ऐसा लिखा रहता है कि इनकी पूरी फैमिली की आय इतने से कम है, जो भी उसका क्राइटेरिया रहेगा उसको दिया रहता है। तो अगर बच्चे का नाम का है तब भी चल जाएगा, पेरेंट के नाम का है तब भी चल जाएगा। अब इसमें क्या नहीं चलेगा वो इन्होंने साफ साफ बताया है। इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, BPL कार्ड ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ दिस। EWS सर्टिफिकेट की जगह में आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, राशन कार्ड नहीं लगा सकते, BPL कार्ड नहीं लगा सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। द ओरिजिनल शुड बी केप्ट इनसाइड द डेवलप, मतलब ओरिजिनल देने के लिए बोल रहे हैं, वही सर्टिफिकेशन के लिए। फिर हम 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में है दोज क्लेमिंग दियर फैमिली इनकम ग्रुप एज बिलो पॉवर्टी लाइन BPL शुड सबमिट द वैलिड BPL कार्ड issued by the competent authority. This should be issued in the name of either of parent in the name of the child should be mentioned as a member of the family. तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको BPL कार्ड देना होगा। देखिए ऊपर दिया था कि BPL कार्ड मान नहीं है, दोनों चीज़ समझ लीजिए। ऊपर दिया था कि BPL कार्ड मान नहीं है, किस में मान नहीं है, जब आप EWS के लिए क्लेम करते हैं तो उस जगह में आप BPL कार्ड नहीं लगाएंगे। अगर आप EWS का मार्क करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट ही देना होगा। लेकिन अगर आप BPL के लिए चुनते हैं, अगर आप BPL कैटेगरी चुनते हैं तब आपका BPL कार्ड मान्य हो जाएगा। और उसमें क्या होना चाहिए, वो पेरेंट के नाम का है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट के नाम से चलेगा, लेकिन उसमें बच्चे का नाम इंक्लूड होना चाहिए। और इसमें क्या नहीं चलेगा, अब इसको भी क्लियर किया है इन्होंने कि इसमें क्या नहीं चलेगा। जैसे आप BPL को चुन लिए हैं तो आप सोचें कि EWS लगा दें तो वो सब नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ दिस। अगर आपने BPL चुना है तो आपको BPL कार्ड ही देना होगा। 9 नंबर में दिया है कॉपी ऑफ द ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। बच्चे का ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है। 10 नंबर में है कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आपको रेसिडेंस का प्रूफ भी देना है। एज इंडिकेटेड इन योर एप्लीकेशन एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंशियल एड्रेस लाइक बैंक पासबुक, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ETC इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट इन केस ऑफ हाउस ओनर। तो एड्रेस प्रूफ में आपका क्या क्या चलेगा, कोई भी गवर्नमेंट कागजात जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो और उसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, वो चल जाएगा। अगर आप रेंट में रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ का बहुत सारे ऑप्शन हैं जो वीडियोज में बताए जा रहे हैं और मैं भी इसमें एक वीडियो ला दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या क्या आप लगा सकते हैं। इन्होंने साफ भी कर दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होगा तो वैलिड होगा, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। तो आप कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो एड्रेस प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और वो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको जो एकोमोडेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो उनका ऑक्यूपेशन मेमो मिलता है, वो थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा रहता है कि कहीं कहीं नहीं मानते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो केंद्रीय विद्यालय में मान्य है। आपके पास अगर अलॉटमेंट ऑर्डर है या ऑक्यूपेशन मेमो है तो वो आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट सभी लोग जानते हैं, जो सरकारी नौकरी में है केवल उनको देना है। तो आप सर्विस सर्टिफिकेट भर के उसको अपने इंचार्ज से साइन करा के जमा करना रहेगा एडमिशन के समय। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बता देता हूँ। एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो क्या डॉक्यूमेंट देंगे। तो ये नीचे है, एक्स सर्विसमैन शुड सबमिट द कॉपी ऑफ दियर डिस्चार्ज बुक एंड PPO
एंड द ट्रांसफर सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द राज्य जिला सैनिक बोर्ड आर एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू द सेम। अब जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका क्या है, उनको जो है अपना पीपीओ या डिस्चार्ज बुक का फोटोकॉपी देना है, और अगर वो ट्रांसफ़र का डिटेल देना चाहते हैं तो राज्य या जिला सैनिक बोर्ड द्वारा साइन करा के देना होगा उनको। अब 12 नंबर में देख लेते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीडीओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओरिजिनल स्टेटिंग द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई। ये आप एम्प्लॉयर द्वारा लेके इसको दे सकते हैं, खैर इसको हर जगह नहीं मांगा जाता है, तो ये ट्रांसफ़र और सर्विस सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। 13 नंबर में है सर्विस आई कार्ड लास्ट। तो जो सरकारी नौकरी में है, जिन्होंने अपना सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3, 4 चुना है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट देना होता है। वैसे ये सभी केंद्रीय विद्यालय नहीं मांगते हैं, कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय मांगते हैं। फिर 14 नंबर में है फिल्ड इन डिक्लेरेशन ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस, अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ SC, ST, OBC एनसीएल सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ चाइल्ड, फॉर्मेट इनक्लोज। फिर इन्होंने कहा कि आप एक डिक्लेरेशन देंगे कि डिस्टेंस का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, और अगर आप SC, ST, OBC एनसीएल का सर्टिफिकेट पेरेंट के नाम से जमा किए हैं तो उसे चाइल्ड के नाम से कब तक जमा करेंगे वो डिक्लेरेशन भी देना रहेगा। फिर 15 नंबर है कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड फादर मदर इफ अवेलेबल। तो चाइल्ड का आधार कार्ड भी आपको देना रहेगा, जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उस बच्चे का आधार कार्ड देना रहेगा, और अगर अवेलेबल है तो फादर और मदर का भी दे सकते हैं। एनी अदर इफ़ एप्लीकेबल, इन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई और लगता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट है और इसकी ज़रूरत है तो वो भी आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म इंडिकेटिंग द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, फॉर्मेट इनक्लोज। इन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म एक रहेगा जिसमें आप सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट लिख के देंगे कि मैंने ये डॉक्यूमेंट आपके पास सबमिट किया है, क्योंकि उनको बाद में वापस करना रहेगा ओरिजिनल, इसलिए वो भी भर के लेते हैं तो वो फॉर्म। तो ये पूरी लिस्ट थी जिसे मुझे आपको दिखाना था, मुझे आपको बताना था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही था कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप यूज मत करिए जिससे आपके बच्चे का एडमिशन में कोई दिक्कत हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जैसे ये कमेंट बहुत बार बार आ रहा था कि BPL मेरे पास कार्ड है लेकिन बच्चे का नाम उसमें नहीं है, तो इसमें साफ साफ किया है कि बच्चे का नाम मेंशन होना चाहिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि SC BC का मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्या वह OBC के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो इसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि नहीं, SC BC का जो सर्टिफिकेट है वह OBC की जगह मान्य नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि देखने वाले बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।